खबर को विस्तार से देखने का वक्त तो चला है। राजस्थान विधानसभा का पहला सत्र प्रश्नकाल में जनहित के मुद्दों की गूंज रहेगी। शून्यकाल में आधा घंटा होगी ईआरसीपी पर चर्चा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देंगे राज्यपाल अभिभाषण पर जवाब। और विधानसभा का पहला सत्र 19 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई थी, फिर बीच में स्थगित किया गया था, फिर पुनः सत्र का आगाज हो चुका है कल से। और कल भी देखा गया था कि सवाल जवाब का क्रम प्रश्नकाल में किस तरह से चला था। सुमित गोदारा तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया था, नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं, और सुमित गोदारा ने जवाब दिया था। और फिर इसके बाद सवाल पूछा गया था नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की ओर से। टीकाराम जूली ने कई सवाल उठाए थे, चाहे वो भर्ती से संबंधित हो या फिर खाद्य से जुड़े, जनसंख्या को लेकर के भी आवाज उठाई थी। टीकाराम जूली ने कहा था कि जनसंख्या गणना को लेकर के कहा था कि जो योजनाएं चली आ रही हैं, खासतौर पर खाद्य से जुड़ी एक योजना का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि जब तक एक बार फिर जनगणना नहीं होगी, ऐसे में ये साफ नहीं हो पाएगा कि आखिरकार कितने व्यक्ति हैं जिन तक ये लाभ पहुंच रहा है, पहुंचना चाहिए, और जो बदलाव हैं वो किस तरह से हैं। ये सवाल उन्होंने किया था। फिर उसके बाद जवाब भी दिया गया था मंत्रियों के द्वारा। सुमित गोदारा ने भी अपना पक्ष रखा था। राजकुमार रोत ने भी सवाल पूछा था। अब देखिए, विधानसभा का पहला सत्र है, ऐसे में शून्यकाल में आधा घंटा ईआरसीपी पर चर्चा होगी। हाल ही में एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश केंद्र सरकार के बीच। और ऐसे में प्रदेश भर में कल ये क्रम चला जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। और क्योंकि लंबे समय का इंतजार था, तो अब शून्यकाल में ईआरसीपी पर चर्चा होगी। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी, जिन्होंने स्पीकर का पद संभालने के साथ ही कहा था कि उनकी कोशिश यही रहेगी कि पक्ष रहे या फिर विपक्ष, जनता से जुड़े मुद्दे विधानसभा में गूंजे। हंगामा को लेकर भी उन्होंने कहा था कि विपक्षी नेताओं को भी मैं कहना चाहता हूं कि आमंत्रित है, देखिए बहस आमंत्रित है, आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन हंगामा न इस कदर खड़ा कर दिया जाए ताकि आमजन के मुद्दों की अवहेलना हो जाए और सत्र सुचारू रूप से न चल सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्यपाल पर अभिभाषण देंगे। राज्यपाल अभिभाषण पर जवाब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का होगा। इससे पहले राज्यपाल का अभिभाषण भी हुआ था, जिसके साथ सत्र की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अब राज्यपाल अभिभाषण पर जवाब देंगे। तय कार्रवाई के मुताबिक विधानसभा आगे बढ़ेगी, चलेगी, जनता के मुद्दे गूंजेंगे। अब चूंकि विधायकों का जमावड़ा भी लगा है विधानसभा में, ऐसे में हनुमान बेनीवाल, जो कि आरएलपी से विधायक चुने गए थे, उन्होंने कहा था, ईआरसीपी पर अपना पक्ष रखा था और कहा था कि देखिए, ईआरसीपी का मुद्दा अगर किसी ने लोकसभा में उठाया है तो फिर वो मैंने उठाया है। लेकिन फिर उन्होंने कहा था कि अगर बात की जाए राजस्थान की, तो यहाँ फिर उन्होंने डॉक्टर साहब यानी कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का नाम लिया कि उन्होंने ईआरसीपी पर अपनी आवाज को मुखर किया था। और खुद ये कल प्रेस ब्रीफिंग कर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साफ किया था कि ईआरसीपी का लाभ पहुंचेगा जन जन तक। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, विधानसभा का पहला सत्र है, ऐसे में आज क्या कुछ खास रहेगा? ईआरसीपी को लेकर के लगातार चर्चा हो रही है, बधाई देने का सिलसिला चल रहा है। आज चर्चा के दौरान क्या क्या खास रहेगा और कौन कौन से मुद्दे गूंजेंगे? देखिए, कल कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मांग की थी कि ईआरसीपी पर सदन में चर्चा कराई जाए। चर्चा की इजाजत मिली है, आधे घंटे का वक्त दिया गया है, वक्त बढ़ भी सकता है। और
चर्चा आज सदन के अंदर होगी और ईआरसीपी बड़ा मुद्दा जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों दावे कर रहा है कि उनके कारण ईआरसीपी का ये मामला परवान चढ़ा था। बीजेपी सरकार, बदला सरकार जी। इस बात को लेकर कह रही थी कि ईआरसीपी को अमली जामा उन्होंने ही पहनाया। अब कांग्रेस ये कह रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी ये कर तो आई है, फैसला एमपी के साथ एमओयू हो गया है, लेकिन राजस्थान को उसके हक का जितना जल मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। समझौते के अंतर्गत जो हुआ है वो राजस्थान के हितों के अनुरूप नहीं हुआ। बहरहाल आज चर्चा होगी तो तमाम बातें सामने होंगी और उसके बाद आज मुख्यमंत्री का रिप्लाई होगा। ये सबसे अहम बात है कि अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज रिप्लाई देंगे। राज्यपाल अभिभाषण और जो वाद विवाद चल रहा था उसका आज समापन होगा। मुख्यमंत्री अपनी बात रखेंगे और आज दोपहर बाद तकरीबन 4-5 बजे के बीच में ये रिप्लाई सामने आएगा। उससे पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अपनी बात रखेंगे। कहा जा सकता कल मुख्यमंत्री रिप्लाई को लेकर तैयारी में भी जुटे थे और उसमें भी ईआरसीपी को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से जवाब सामने आएगा। और पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद और पहली बार विधायक बनने के बाद वो मुख्यमंत्री बने हैं, ये पहला मौका होगा जब सदन में किसी भी वाद विवाद पर उनका ये पहला रिप्लाई होगा। ऐसा ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के साथ भी है, उनके लिए भी पहला अवसर होगा। तो एक गौरवपूर्ण अवसर हो यहाँ पर आज हमेशा का देखने को मिलेगा जब मुख्यमंत्री का रिप्लाई सामने आएगा। जी योगेश जी, एक और जानकारी दीजिएगा। आपने कहा कि अब आज चूंकि रिप्लाई दिया जाएगा मुख्यमंत्री की ओर से, लेकिन ऐसे में योगेश जी ये भी बताइएगा कि आज कौन कौन से वो सवाल पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न पहले से ही अंकित कर दिए गए हैं कार्रवाई में जिनका जवाब दिया जाएगा। क्योंकि कल भी हमने देखा, चाहे जनसंख्या आधारित गणना की बात हो, टीकाराम जूली ने कही थी और फिर उनका रिप्लाई भी दिया था, खाद्य योजनाओं का जिक्र भी हुआ था। ये बात सही है। तमाम ज्वलंत जो मुद्दे हैं वो आज उठेंगे। कल स्थगन लगाया है, आप देखते हैं उसका नंबर आता है कि नहीं आता, पता चलेगा अभी तकरीबन 12 बजे के लगभग। 11 बजे से प्रश्नकाल की कार्रवाई शुरू होती है और उसके बाद 12 बजे शून्यकाल होता है। स्थगन के ऊपर विधानसभा अध्यक्ष देवनानी अपना फैसला देंगे। जो ये मुद्दा है ओपीएस का मुद्दा है, ओपीएस के मुद्दे के ऊपर यहाँ पे रफीक खान कांग्रेस के विधायक उन्होंने स्थगन लगाया है। और उसके साथ ही दूसरा बड़ा मुद्दा है जो हिजाब का मसला हुआ था कल, बाल मुकुंदाचार्य के बयान सामने आए और उसके बाद जयपुर में प्रदर्शन भी हुआ और बाद में इस पूरे मुद्दे को लेकर सदन भी गरमाया। तो शांति धारीवाल कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक उन्होंने स्थगन लगाया है और संविधान की मौलिक भावना के अनुसार सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, इस पूरे मुद्दे को लेकर स्थगन है। दोनों कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ जो विधायक है उनकी ओर से लगाया गया। इंदिरा मीणा है कांग्रेस की विधायक, उनकी ओर से भी स्थगन लगाया हुआ है। अब इस पूरे मामले को लेकर अब फैसला विधानसभा अध्यक्ष को देना होता है। बहरहाल कहा जा सकता है कि हिजाब का जो मसला था, जो महंत बाल मुकुंदाचार्य ने इस तरह हिजाब के मुद्दे पर बात कही है, तो कहा जा सकता है उस मुद्दे को लेकर सदन में आज भी तीखी बहस देखने को मिल सकती है और कांग्रेस पार्टी के विधायक इस मुद्दे को लेकर आक्रामक हो सकते हैं। और वहीं कल बाल मुकुंदाचार्य भी काफी आक्रामक हमें नजर आए थे इस पूरे मसले पर। जी ठीक है योगेश जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।